हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी। आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तुर्की के कोन्या बेसिन में जमीन के ढहने से एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल बन गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल तुर्की में कुछ लोगों ने अचानक से उठे तूफान जैसी आवाज सुनी और वो घबरा गए। जब वो उस तूफान वाली जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल था और इसके तले में पानी भर चुका था। यही नहीं, ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा था। दरअसल सिंक होल ऐसी जगहों पर आम होते हैं जहां जमीन के नीचे लाइमस्टोन, कार्बोनेट चट्टान, सोल्ट बेड या ऐसी चट्टानें हो जो जमीन के पानी के सर्कुलेशन की वजह से घुल जाती हूं। गाइस, क्या आपने भी वीडियो में सिंक होल को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। बादाम बादाम दादा काचा बादाम। गाइस, सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा एक्टिव शख्स होगा जिसने इस गाने को पिछले कुछ दिनों में ना सुना हो। हर आम से लेके खास बंदा इस गाने पर रील्स बना चुका है। दरअसल इस गाने को फेमस बनाने वाले बंदे का नाम है भुवन बदायकर, जो कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मूंगफली बेचते आए हैं। भुवन अपना घर चलाने के लिए साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांग कर अपने घर से निकलते हैं और काचा बादाम गाना गाते हुए गांव गांव फेरी लगाते हैं और घर की टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। भुवन रोज 3 से 4 किलोग्राम मूंगफली बेचने के बाद मुश्किल से 200 से 250 रुपए ही कमा पाते थे। लेकिन अब उनका गाना काचा बादाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है और तो और उनका काचा बादाम गाना रिलीज भी हुआ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 200 से 250 रुपए कमाने वाला ये भुवन अब लाखों में खेल रहा है। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ते हैं? दरअसल कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर केमोथेरेपी दवाइयों का उपयोग करते हैं। केमोथेरेपी कैंसर सेल्स को तेजी से नष्ट करता है और उन दवाइयों का असर पूरे शरीर में होता है जिससे बाल झड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे महंगा फल युबारी खरबूजा है। ये फल जापान में पाया जाता है जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए होती है। फैक्ट नंबर 3, वैज्ञानिकों के अनुसार मरने के 7 मिनट बाद तक इंसान का दिमाग काम करता है और उसे जीवन की सारी घटनाएं एक सपने की तरह दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 4, पेन का फुल फॉर्म पावर एनरिच्ड इन निब होता है। फैक्ट नंबर 5, कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को यह बताया गया कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने ही हैं, लेकिन वो व्यक्ति 10 साल बाद डॉक्टर के पास वापस गया और उसने बताया कि वो अभी भी जीवित है। लेकिन उसने देखा कि जिन डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं, वो सभी मर चुके थे और इस व्यक्ति का निधन 102 साल की उम्र में हुआ था। दोस्तों, आज हम जानेंगे बॉलीवुड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश कलाकारों ने काम किया था। नंबर 2, 3 इडियट्स पहली एक ऐसी फिल्म थी जिसने देश में 200 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 3, ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है पहली एक ऐसी मूवी है जिसे 92 अवार्ड्स मिले थे और बॉलीवुड में अब तक ऐसी मूवी नहीं बनी जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा हो। नंबर 4, दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हॉलीवुड से भी बहुत पुरानी है। सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म 1899 में सिनेमाघरों में आई थी, जबकि हॉलीवुड फिल्म 1907 में पहली बार आई थी। दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक बॉलीवुड से जुड़े इन फैक्ट्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ? दरअसल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने एक साथ काफी सारे देशों से लड़ाई कर ली, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। 1945 में हिटलर के साथी जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए। ये बम इतने खतरनाक थे कि इन्होंने कुछ ही घंटों में 2 शहरों को राख बना दिया। जापान पर बम गिराने के बाद अमेरिका का टारगेट हिटलर को जिंदा पकड़ना था, लेकिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर आत्महत्या कर लेता है और हिटलर के आत्महत्या करने के तुरंत बाद जर्मनी अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है और यूं इतिहास की सबसे बड़ी जंग खत्म हो जाती है। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय आइंस्टाइन अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि ज्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, इतने महान शख्स का पता भला कौन नहीं जानेगा। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक छोड़ सकता हूँ। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वे खुद ही आइंस्टाइन हैं और अपने घर का
पता भूल गए हैं। ये जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार बोलने के बावजूद टैक्सी का भाड़ा भी नहीं लिया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड में मौजूद भारत का सबसे ऊंचा टिहरी डैम टूट जाए तो क्या होगा? दरअसल टिहरी डैम 1972 में बनना शुरू हुआ और 2005 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। टिहरी डैम की ऊंचाई 575 मीटर है। इस डैम के अंदर भागीरथी और भिलंगना नदी का पानी इकट्ठा होता है। अगर यह बांध टूट गया तो हरिद्वार और देहरादून जैसे बहुत से शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। इस बांध के पानी से इतनी तबाही होगी कि उत्तराखंड समेत पूरा वेस्ट यूपी और दिल्ली पानी में बह जाएगा और कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन इस डैम को इंजीनियर्स ने काफी मजबूती के साथ बनाया है। यह डैम 8.0 रिक्टर स्केल तक के भूकंप को झेल सकता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर जिनका शासन पूरी दुनिया पर हुआ करता था। नंबर 1, पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर की नींव बादशाह साइरस ने 550 ईसा पूर्व में रखी थी। यह साम्राज्य ईरान से मध्य एशिया और मिस्र तक फैला था। नंबर 2, हान डायनेस्टी। हान डायनेस्टी की स्थापना 206 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका शासन चीन से वियतनाम और कोरिया तक फैला था। नंबर 3, उमैयद खिलाफत। उमैयद खिलाफत की स्थापना 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की वफात के बाद हुई थी। इनका साम्राज्य 40 लाख वर्ग मील तक फैला था। नंबर 4, मंगोल एम्पायर। मंगोल एम्पायर की स्थापना 1206 ईस्वी में चंगेज खान ने की थी। यह साम्राज्य मध्य एशिया से मध्य यूरोप और जापान सी तक फैला था। नंबर 5, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की स्थापना 13वीं सदी में तुर्क सरदार उस्मान गाजी ने की थी। इनका साम्राज्य साउथ ईस्ट यूरोप, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला था।